जी सर, आज दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए स्पेशल हवाई सेवा शुरू हुई है। आपने पहले यात्री के रूप में यहाँ का सफर किया है, कैसा अनुभव रहा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान से तो बहुत पुराना है, बाबा के चरणों में बहुत जब से होश संभाला है तब से भक्ति है। लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि नए वर्ष पर इस बार ताजमहल से अधिक राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग गए, वृंदावन लोग गए। तो ऐसे समय में स्यंदन ने एक बहुत अच्छी सेवा प्रारंभ की है, जिसमें दिल्ली की व्यस्तता के बीच में लोग बाग रोहिणी क्षेत्र से उड़कर या नोएडा से उड़कर एक ही दिन में बाबा को प्रणाम करके उनकी चौखट पर अपना माथा टिकाकर वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट सकते हैं। तो मैं इन दोनों युवा बालकों को बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़े सुनियोजित पूर्वक ये सोचा और विशेष रूप से जिस परंपरा से आए हैं उस परिवार की जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं, सफलताएं हैं, वो विश्व भर में विख्यात है। मैं आशा करता हूं कि जो दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के दरबार में, जिन्हें कलकत्ता से, लंदन से बहुत समय लगता है, अब उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि वे यथाशीघ्र आकर बाबा का दर्शन करके, प्रणाम करके अपने कार्यक्षेत्र में जा सकें। श्याम दर्शन के मामले में क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी आज तक भगवान के द्वार पर कोई याचना लेकर नहीं जाता। मैं मानता हूँ कि पिता को अगर बताना पड़ा, माँ को अगर बताना पड़ा कि पुत्रों का मंगल किसमें है, तो इसका मतलब माता पिता का संबंध और पुत्र का संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे पिता हैं, उनको सबका, जगत का कल्याण पता है, मेरा कल्याण भी पता है, सबका कल्याण। सर, आप एक स्पिरिचुअल लीडर कहे जाते हैं, युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या संदेश, क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी खाटू में है? देखिए, जैसे जैसे यंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान की और ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। यही कारण है कि पूरे नोएडा में, पूरे गुड़गांव में, पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जितने भी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के और जितने भी प्रोजेक्ट कंप्यूटर्स के हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के हैं, वे सब बच्चे शनिवार में, रविवार में या तो ब्रजभूमि जाते हैं या यहाँ बाबा के द्वार पर आते हैं या बालाजी जाते हैं। तो धीमे धीमे वो चेतना बढ़ रही है। आज दर्शन का सहयोग बढ़ाए, कभी खाटू श्याम जी में अपने अपने राम का भी सहयोग। जिस दिन बाबा चाहेंगे, मेरे आपके सभी बाबा जिस दिन ये हुक्म कर देंगे, आदेश कर देंगे, आज ही कह देंगे वो आपसे बैठ जाओ, तभी बैठना पड़ेगा। उसमें मेरा कुछ है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि यथाशीघ्र उनको कृष्ण कथा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपने अपने श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए, जो कि एक अलग प्रकार की मैंने तैयार की है योजना 3-4 दिन की। और ये भी संयोग देखिए कि भी 5 दिन पहले ही मेरे परम प्रिय अनुज और देश के लोकख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे यहीं से फोन किया कि भैया आप कभी हाजिरी लगी है? मैंने कहा सहयोग नहीं बैठा। बोले आपको आना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं था। और 2 दिन पूर्व इन बालकों का फोन आया कि आपको चलना है और हाजिरी लगानी है। तो ये भी सहयोग है भगवत। खाटू श्याम जी आए हो और कविता में आपकी एक द्वारिका में ने मिले विराजे, तो एक कविता आप। न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है बाबा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बोल श्याम बाबा की। सर, एक चुनाव सर